वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। 20 अगस्त के करंट अफेयर में आज हम लोग बात करेंगे हम पहले क्वेश्चन से। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो कि सेंट्रल बैंक है भारत का, वह अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो उस पोर्टल का नाम बताना है। तो ये पोर्टल है उद्गम पोर्टल। ऑप्शन नंबर ए, उद्गम पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है किसके लिए? अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए। ठीक, अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि कोई भी जो आम व्यक्ति है, कोई भी जो आम नागरिक है, वो बैंकों में जमा जो अनक्लेम्ड, जिस पे दावा नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उस डिपॉजिट्स का, उस जमा राशि का पता वो लगा सकता है। ठीक है, तो एक ये सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल है जिसका नाम है उद्गम पोर्टल। ठीक, तो उद्गम पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है किसके लिए? अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता करने के लिए। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि U20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो ये है मोहित कुमार। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। मोहित कुमार जो है अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे कि यह प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो भारतीय रेसलर मोहित कुमार ने जॉर्डन में अम्मान सिटी में पुरुषों के 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। और मोहित ने फाइनल में रूस के एल्डार अखमादुदीनो, ठीक, रूस के जो अखमादुदीनो को हरा है। वे जूनियर विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले चौथे भारतीय फ्री स्टाइल रेसलर भी बन गए हैं। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय रेसलर कौन बन गए? तो U20 विश्व जो रेसलर चैंपियनशिप है, कुश्ती चैंपियनशिप है, उसमें जो गोल्ड मेडल प्राप्त करने जो दूसरी भारतीय महिला बनी है, प्रिया मलिक। ऑप्शन नंबर ए, प्रिया मलिक जो है वो U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि यह प्रतियोगिता है जॉर्डन में हो रही है, जॉर्डन के अम्मान में। तो जॉर्डन के अम्मान शहर में यह प्रतियोगिता हो रही है। तो 46वें U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीता है। और प्रिया ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल मुकाबले में जर्मनी की, देखिए इन्होंने जर्मनी की लारा सेलाइन क्यूहेन, फिर से देखिए, जर्मनी की लारा सेलाइन क्यूहेन को 5-0 से पराजित किया। और प्रिया यह सफलता प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय पहलवान बन गई हैं। दूसरी जो है वो महिला रेसलर बन गई हैं प्रिया मलिक। अगला प्रश्न, हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि लगातार दो बार अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन बनी है? तो ये है प्रिया मलिक ही है। ठीक है, तो लगातार 2 बार अंडर 20 विश्व चैंपियन में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बन गई है प्रिया मलिक। तो भारतीय रेसलर प्रिया मलिक ने जॉर्डन के अम्मान में आयोजित 46वें अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने जर्मनी की, ये पहले भी हम लोग इंफॉर्मेशन दे चुके हैं कि जर्मनी की लारा सेलाइन क्यूहेन को 5-0 से पराजित किया है। तो प्रिया यह सफलता प्राप्त करने वाली भारत की दूसरी भारतीय पहलवान बन गई हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन इसमें यह है कि लगातार 2 बार अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बन गई है प्रिया मलिक। अगला प्रश्न यह है कि इनमें से किस महिला पहलवान ने 62 किलोग्राम में वेनेजुएला के एस्ट्रिड पाओला मोंटोरो चिरिनोस, ये थोड़ा सा नाम बड़ा है, ठीक है, तो वेनेजुएला के एस्ट्रिड पाओला मोंटेरो चेरिनोस को 10-0 से बहुत बुरी तरीके से पराजित किया, 10-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ये है सविता दलाल। ऑप्शन नंबर ए, सविता दलाल। तो देखिए, सविता दलाल ने 62 किलोग्राम वर्ग में वेनेजुएला की एस्ट्रिड पाओला मोंटेरो चिरिनोस को 10-0 से हराकर ये स्वर्ण पदक जीता है। और सविता मौजूदा अंडर 17 विश्व चैंपियन भी है। ठीक है, तो अंडर 17 जो है वो वर्ल्ड चैंपियन भी है सविता दलाल। अगला प्रश्न यह है कि किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है? तो ये है दूती चंद। ठीक, तो भारतीय
भाविका दूती चंद पर दिसंबर 2022 में चयनात्मक एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, फिर से देखिए, एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर के लिए प्रतियोगिता से बाहर दो डोप परीक्षणों में विफल रहने के लिए 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, तो डोपिंग में एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर का प्रयोग किया जाता है और दोनों में वो विफल रही, तो 4 साल के लिए इन पे जो है बैन कर दिया गया है। और 29 वर्षीय, इनकी एज जो है 29 ईयर की है, तो 29 वर्षीय दूती चंद पर यह प्रतिबंध 3 जनवरी 2023 से प्रभावी होगा और 3 जनवरी 2027 तक रहेगा। तो डोपिंग, जो डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल है ने ये निर्णय लिया है, तो ये है एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल। ठीक है, तो ADDP इसको बोलते हैं। यह इस तरीके के प्रतिबंध को लगाता है, इस तरह के एक्शंस लगाता है। तो डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल ने जो है वो 4 साल के लिए इनको प्रतिबंधित कर दिया है और ये टाइम पीरियड है 3 जनवरी 2023 से लेके 3 जनवरी 2027 तक का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? तो इनकी संख्या है 5। ठीक है, तो 5 भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है। थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं इसके बारे में। भारत के 5 युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए दुनिया भर के 17 किशोर पर्यावरण कार्यकर्ताओं में नामित किया गया और इन युवाओं को दुनिया की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए पहल की है। ठीक है, तो पर्यावरण के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है। तो इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स प्रोग्राम 8 से 16 वर्ष की आयु के उन किशोरों को मान्यता देता है जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों, जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, उसको हल करने की दिशा में प्रयत्न करते हैं या प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यह है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, ठीक है, फिर से देखिए, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये है समुद्र ऐप। ऑप्शन नंबर बी, समुद्र ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS ने नाविकों और मछली पकड़ने के लिए समुदाय के लिए समुद्र नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है और यह एक अत्याधुनिक ऐप है जो उपयोगकर्ताओं को उनकी सुरक्षा और मछली पकड़ने के संचालन में समुद्री क्षेत्र में नेविगेट, मतलब दिशा निर्देश करने में मदद करेगा, जिससे उनकी सेफ्टी और सुरक्षा रहेगी। ठीक, अगला प्रश्न, भारत के पहले, ये बहुत ज्यादा जो है वो न्यूज में रहा है। ठीक, भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए। तो केंद्रीय रेल संचार और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में भारत के 3D प्रिंटेड ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किया और बेंगलुरु में पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग में IIT मद्रास और LNT की तकनीक जानकारी, मतलब कि LNT जो है वो बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन का काम देखती है और टेक्नोलॉजी कहाँ से मिला? IIT मद्रास। तो IIT मद्रास और LNT की तकनीकी जानकारी के साथ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है किसको बनाने में? तो बेंगलुरु में जो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग है उसको बनाने में। तो ये जो है वो भारत में ये पहला पहल है। ठीक, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, तमिलनाडु सरकार ने भारत और दक्षिण एशिया के पहले नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट को कहाँ लॉन्च किया है? तो ये है चेन्नई में। ठीक है, तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक, तो तमिलनाडु सरकार और रेसिंग प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड ने चेन्नई में एक नया स्ट्रीट सर्किट लॉन्च किया है और 3.5 किलोमीटर ट्रैक वाली द्वीपीय मैदान के आसपास स्थित होगा और रात की दौड़ की मेजबानी करने वाला भारत और दक्षिण एशिया का पहला स्ट्रीट सर्किट होगा ये। ठीक है, अगला प्रश्न, गैर हरित या पर्यावरण रूप से अस्थिर प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके बनाए गए सामानों के आयात पर कार्बन टैक्स लगाने के लिए कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, फिर से देखिएगा, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ये है यूरोपियन संघ, जो यूरोपियन यूनियन है इसके द्वारा जो है विकसित किया गया है। ये है क्या? देखिए, जो यूरोपियन यूनियन है उसने घोषणा की है कि कार्बन सीमा समायोजन, द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM, जो गैर हरित या पर्यावरण से अस्थिर प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके बनाए गए सामानों के आयात पर कार्बन टैक्स लगाएगा। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको भी जो है वो ध्यान में रखिएगा। तो इसमें है क्या?
तो यूरोपीय संघ ने घोषणा की है कि कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, जिसको कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सीबीएम कहते हैं, जो गैर हरित या पर्यावरण रूप से अस्थिर प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके बनाए गए सामानों के आधार पर कार्बन टैक्स लगाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से किस स्थान पर एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित भारत की प्रबल प्रबल नामक पहली लंबी दूरी के रिवॉल्वर को 18 अगस्त को लॉन्च किया गया? तो ये है कानपुर शहर में, ठीक है। तो भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल को 18 अगस्त को लॉन्च किया गया और इसका निर्माण राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया एवीएल, तो AWEIL द्वारा किया गया है और इसकी फायरिंग रेंज जो है 50 मीटर तक की है, ठीक है, जो अन्य रिवॉल्वर की तुलना में दोगुने से भी अधिक है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में राज्य विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, देखिए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में राज्य विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया गया है? तो ये है PM उषा, ऑप्शन नंबर ए। तो प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान इसका पूरा नाम है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान रूसा, तो योजना को जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PM उषा के रूप में लॉन्च किया गया। तो ये जो है रूसा था वो आज की डेट में हो गया है उषा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसी के साथ यह वीडियो जो है समाप्त होता है। इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।